हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं सेंसी वेब। और आज के इस वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूं कुछ एलिमेंट्री फीचर्स के बारे में और कुछ यूजफुल थिंग्स के बारे में जो हमें करना चाहिए किसी भी वेबसाइट को बनाने से पहले। तो चलिए हम देखते हैं कौन से एलिमेंट हैं, किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा ये डेमो वेबसाइट है जो हमने बनाया था और ये हमारा है इसका HTML टैग्स। चलिए हम इसके टैग्स को डिलीट करते हैं फिलहाल। यहाँ से हम डिलीट कर दिए। अब चलिए सबसे पहला हमारा है बोल्ड। बोल्ड क्या होता है? तो बेसिकली ये एक एलिमेंट्री टेक्स्ट कह सकते हैं, टेक्स्ट टैग होता है जो आपको किसी भी टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग या बोल्ड कर सकता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ ये किस किस तरह से होता है। दिस इज द HTML, सॉरी HTML ट्यूटोरियल। चलिए मैंने लिख दिया। और अब मुझे इसमें HTML को बोल्ड करना है, तो उसके लिए आप दो तरह से यूज कर सकते हैं। पहला, तो आप यहाँ स्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सॉरी, Ctrl Z करते हैं और यहाँ आके हम लिखते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग आ गया। और इसको हम यहाँ से कट करते हैं और देन यहाँ पे हम आके इसको पेस्ट करते हैं HTML के बाद। कंट्रोल V करके इसको हम सेव करते हैं। तो सॉरी शायद, अच्छा, ये यहाँ शायद कॉपी कुछ और हो गया है। चलिए हम इसको सेव करते हैं एंड देन सेव, इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, ये HTML ट्यूटोरियल इसलिए हो गया क्योंकि हमने इस टैग को यहाँ क्लोज नहीं किया है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ क्लोज करके ये किस तरह से वर्क करेगा। और चलिए सेव करके हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों में HTML ये बोल्ड हो चुका है। ये तो हुआ फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड में कैसे होगा, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ एक और लाइन लिखेंगे, दिस इज द HTML ट्यूटोरियल। ये हो गया। और दूसरा मेथड ये है गाइज, आप बी लगा के भी इसको आप बोल्ड कर सकते हैं। ये बी हो गया। चलिए इसको हम क्लोज करते हैं इस लूप को। और फिर जिस जिस कंटेंट के बाद हमको इसको क्लोज करना है वहां पे आकर के हम लगा करके इस तरह से और इसको रिफ्रेश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हो चुका है। ये तो हमारा हो गया बोल्ड का गाइज। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इटैलिक के बारे में। गाइज इटैलिक के लिए आपको मतलब कंटेंट को थोड़ा टेढ़ा लिखना ही इटैलिक कहलाता है। तो उसके लिए हम चलिए हम पहले एक BR लेते हैं टैग, ताकि हमारा सारा कंटेंट एक ही लाइन में ना आए। तो ये हो गया। और इसके बाद यहाँ हम आते हैं, नीचे लिखते हैं दिस इज द सॉरी द HTML टू टू ट्यूटोरियल। ये हो गया। और यहाँ इसको हमें इसमें हमें HTML ट्यूटोरियल को थोड़ा इटैलिक करना है। तो यहाँ पे भी गाइज दो मेथड है। फर्स्ट मेथड तो ये है, आप EM लगा के कर सकते हैं। और इस तरह से चलिए हम इसको क्लोज करके सेव करते हैं। देन यहाँ पे आकर हम इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइज, ये दोनों टेक्स्ट सीधा, लेकिन ये दोनों इटैलिक हो चुका है। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। और सेकेंड मेथड ये है, ये तो उससे थोड़ा सा आसान है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ कंटेंट को। तब ये हो गया कॉपी। और इसको हम नीचे आकर के इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। और सेकंड हमारा जो है वो है, आप आई डाल के भी इसको इटैलिक कर सकते हैं। चलिए हम इसको आई डालते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आकर भी हम इसको आई बना देते हैं। और और यहाँ पे मैं डालता हूँ BR टैग, ताकि हमें सही से दिख सके। सेव करते हैं देन दोबारा इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। तो गाइज देख सकते हैं दोनों ही केसेस में आपका HTML ट्यूटोरियल ये टेढ़ा हो चुका है। तो उसके बाद गाइज एक और मैं टैग बताने वाला हूँ, HR टैग। HR टैग का यूज कहाँ होता है? तो गाइज बेसिकली ये एक लाइन खींचने के लिए होता है। अगर आप कोई किसी तरह का कोई हेडर बनाते हैं, तो उसको अगर हम चाहते हैं कि हेडर लाइन में दिखे, एक टाइटल की तरह दिखे, तो हम उसको किस तरह शो करें? तो यहाँ पे हम जैसे मैं लिखता हूँ एक, यहाँ पे मैं देता हूँ H1, सॉरी मैं H1 टैग देता हूँ। और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज सॉरी दिस इज आवर फर्स्ट HTML टेक्स्ट पेज, लिख दिया। और ये तो हमारा हो गया गाइज
हेडर, ये तो हमारा हेडर हो गया इस पेज के लिए। अब इसे हमको अंडरलाइन करना है, तो उसके लिए आप दो तरीका से यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको CSS के थ्रू भी अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर एक और मेथड मैं बताता हूँ, HR करके भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने HR दे दिया, और चलिए मैं इसको सेव करता हूँ, सॉरी चलिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये अंडरलाइन हो चुका है। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से आप स्पेशली, ये तो मतलब एचआर देने के बाद ये पूरा लाइन पेज पे आ गया, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको सिर्फ अपने कंटेंट तक ही इसको लिमिटेड कर सकते हैं। तो ये गाइज आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कमेंट। कमेंट क्या होता है? बेसिकली कमेंट होता है वो जगह जहाँ पे हम जब वर्क करते हैं, अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, या किसी कस्टमर के प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, तो हम कोडिंग कर रहे हैं, तो कोडिंग में हम बार बार भूल ना जाएं कि कौन से जगह पर कौन सा वैल्यू लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम कमेंट का यूज करते हैं। तो चलिए मैं बेसिकली दिखाता हूँ जो किस तरह से, क्यों हम कमेंट यूज करते हैं और किस तरह से इसको हम यूज करते हैं। चलिए हम कुछ कंटेंट को यहाँ से पहले मिटाते हैं। चलिए यहाँ से हम पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। ये हो गया डिलीट। और उसके यहाँ मैं दिखाता हूँ, जैसे है ए ले लिया और मैं लिखता हूँ यहाँ www.google.com। चलिए एक और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल। उसके बाद एक और आते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ www.facebook.com। और अब यहाँ पे हम लिख देते हैं FB। तो यहाँ पे तो ये इस तरह का नॉर्मल है। अब यहीं पे हम अगर कुछ कंटेंट अगर हमको ऐड करना है, मान के चलिए मैं लिखता हूँ दिस इज आवर मीडिया लिंक्स। तो ये हमारा तो ये कंटेंट भी आ गया और ये हमारा लिंक्स भी आ गया। चलिए पहले मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा गूगल और फेसबुक आ गया, और ये आ गया। तो हमें पता कैसे चलेगा? ये तो मतलब बेसिकली ये कंटेंट तो बन गया, लेकिन जब हम कोड करेंगे, जब इसको हम CSS से डिजाइन करेंगे, तो कोड आपका कोई भी नॉर्मल वेबसाइट का भी कोड होता है, तो गैस 2-3 हज़ार तो लाइन जाता ही जाता है। तो उसमें आपको सर्च करना पड़ेगा। तो उससे बेटर एक उपाय है जो आप यहाँ पे कमेंट्स लिखें। कमेंट्स किस तरह से लिखते हैं मैं बताता हूँ। ये देखिए आपको सबसे पहले देख टैग शुरू करना पड़ेगा, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद आपको दो देना पड़ेगा डबल डैश, एंड देन इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद क्या होगा, इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे वो आपको वेबसाइट पे शो नहीं करेगा, लेकिन आप जो कोडिंग कीजिएगा वो कोडिंग में वो चीज दिखेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ ये किस तरह से है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक कंटेंट लिखा, तो यहाँ कंटेंट डाल दूंगा। कंटेंट हो गया। और यहाँ जब भी मैं मतलब इस तरह से करूंगा, तो मुझे एक मतलब एक एरिया मिल जाएगा, जिस एरिया के अंदर हमको कंटेंट राइट करना है। सॉरी। और इसको हम क्लोज करते हैं लूप को। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कंटेंट इंड। तो यहाँ हमें समझ में आ जाएगा कि भाई हमारा कंटेंट इससे इसके बीच है। अब जैसे यहाँ पे हमारा लिंक्स है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, सॉरी, उसके बाद मैं इसको क्लोज करूंगा। अब इसको मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, ताकि Ctrl+C, और बीच में मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिंक्स। हो गया। और इसके हम नीचे आते हैं, और इसको यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, और देन यहाँ पे हम लिखते हैं लिंक्स एंड। तो गाइज इससे हमें ये आइडिया मिल जाएगा, मतलब अगर हम बाद में इसको मॉडिफाई करना चाहेंगे, तो उस टाइम में हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा जो ये कहाँ हमने क्या लिखा है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये कहाँ का लिंक है। तो ये बेसिकली हेडर लिंक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा हेडर लिंक। तो हेडर लिंक हो गया। हेडर लिंक हो गया, तो इससे हमें आइडिया मिल जाता है। चलिए मैं दिखाता हूँ। तो ये हमने जो भी कोड लिखा वो सिर्फ यहाँ हमारा जो कोड है बेसिकली वो दिखा, कमेंट हमारा नहीं दिखा। लेकिन इसमें भी अगर आप कोई भी एक ब्रैकेट छोड़ दीजिएगा, तो यहाँ से नीचे क्या होगा, ये मल्टी लाइन कमेंट लेकर के ये इससे नीचे जो भी होगा वो उसको हिडन कर देगा। तो गाइज आई थिंक आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम बोल्ड का यूज करते हैं, इटैलिक यूज करते हैं, HR टैग यूज करते हैं, और किस तरह से हम कमेंट्स डालते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग दिस चैनल।